एक सुबह पुराने गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि जब भी आप शांत मन से बैठते हैं और सोचते हैं तो आपको महसूस होगा कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। यहाँ हर किसी के लिए बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ असीमित भंडार है, कोई भी जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही आप महसूस करेंगे कि हमें नहीं पता कि कैसे लेना है, हमें नहीं पता कि कैसे पाना है। क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य होते हैं जिनका अभ्यास उस सफलता का आधार होता है। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है जो खुश नहीं होना चाहता? लेकिन फिर ऐसा क्या है जो हमें सब कुछ पाने से रोकता है? यह हमारे अपने नकारात्मक विचार है। यही नकारात्मक आत्मचर्चा हमें रोकती है, और हमारा मन ही ऐसे विचार बनाता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं और हमें यकीन दिलाते हैं कि हम उस सफलता के योग्य नहीं हैं। और यही सूक्ष्म रहस्य है, अपने विचारों को सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना, आत्मचर्चा को सुधारना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सबसे कठिन समय में हार मानने नहीं देता? जब लोग निराश होते हैं तो वे अक्सर वे काम करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। नकारात्मक भावनाओं के कारण कई बार हमारे अंदर का बुरा बाहर आ जाता है और हम गलत कदम उठाते हैं। गुरु यह सब कह रहे थे, तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करें और जीवन को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जिएं? गुरु मुस्कुराए और कहा, खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। हमें बस हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देनी है। हर नई सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, क्योंकि हर नए दिन के साथ हमें नए सपने, नई उम्मीदें और नए अवसर मिलते हैं। इसलिए हर दिन को दिल से स्वागत करें। कौन जानता है कल क्या होगा, क्योंकि किसी ने भविष्य नहीं देखा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास लंबा जीवन है। यह सच है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब और क्या होगा यह जानना मुश्किल है। इसलिए हर दिन को एक नई जिंदगी की तरह जीना शुरू करें, क्योंकि इस मानसिकता के साथ जीने से आपको कभी दुख महसूस नहीं होगा, बल्कि आप खुद से और अपने करीबियों से और ज्यादा प्यार करने लगेंगे। और फिर जो भी करेंगे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते करने होंगे। यह जीवन का नियम है, आप अपने आराम क्षेत्र में रहकर कुछ महान नहीं हासिल कर सकते। केवल जीवन में परिवर्तन लाकर ही आप इसे नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर परिवर्तन का खुले मन से स्वागत करें। जो समय के साथ बदलते हैं केवल वे ही सफल होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कई कठिनाइयां हैं और आप परेशान हैं, तो आपको कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। चाहे कोई भी परिवर्तन आए और वह कितना भी कठिन क्यों ना लगे, आपको बस इसका सामना करना है। आपको यह नहीं पता हो सकता है, लेकिन आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। और जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे उतना ही मजबूत बनेंगे, क्योंकि हर कठिनाई एक नया अनुभव और नया सबक लेकर आती है। और फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता और आपका जीवन खुशी और सफलता से भरा होगा। बुरा काम करके यह मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर आप जीवन में सब अच्छा चाहते हैं तो आपको अच्छा सोचना और करना होगा। तभी आपको ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए अपने विचारों और कर्मों पर सही नियंत्रण रखें। हम दुनिया को कैसे देखते हैं यह हमारी सोच पर बहुत निर्भर करता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति केवल दुनिया में बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन में उन चीजों की कदर करना सिखाती है जो हमारे पास अभी हैं और जो हमें उस सार्वभौमिक शक्ति की कृपा से मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखें। दिन की हलचल के बीच खुद को शांत रखने का कोई तरीका सीखें। शांत मन के साथ हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं? या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं? जितना गहराई से आप खुद को देखेंगे उतना ही आप खुद को जानेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे। आप लोगों के स्वभाव और व्यवहार को समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों के बारे में दुखी और परेशान होना बंद कर देंगे।
आप यह महसूस करना शुरू करेंगे कि आपके किसी भी काम का क्या असर होगा। अगर कोई काम आपको आहत करता है तो वह काम मत करो, और जो कुछ भी आपको खुश करता है वह करें। फिर देखिए कैसे आपका जीवन स्थिर हो जाता है। हमें केवल एक बार जीवन मिलता है, इसलिए क्यों न इसे पूरी तरह से जिया जाए। जो करना चाहते हैं वह करें, खुद को बांधे नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें कि यह मनमाना नहीं हो, बल्कि यह आपकी बुद्धिमानी और आपकी अंदर की आवाज हो। इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंदर की आवाज सुने, क्योंकि जो भी दिल चाहता है, जैसे कि नया व्यवसाय शुरू करना या किसी नए शहर में अपनी किस्मत आजमाना या कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना, कम से कम एक बार अपने दिल में जो है उसे पाने की पूरी कोशिश करें। परिणाम क्या होगा यह न सोचें, बस जो मन में है वह करें। हम अक्सर इस उलझन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल एक बात कहता है और हमारा दिमाग कुछ और। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो आपके साथ सबसे ज्यादा क्या हो सकता है कि आप सफल नहीं होंगे। गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको यह पछतावा नहीं होगा कि आपने कोशिश भी नहीं की। कोशिश करके असफल होना इससे बेहतर है। गुरु ने आगे कहा, आपका विवेक आपकी भलाई चाहता है। कभी भी अपने विवेक की आवाज को नजरअंदाज न करें। केवल आपके अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप गलत सोचते हैं या करते हैं, सबसे पहले आपकी अंदर की आवाज आपको रोकती है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारी भलाई चाहता है। यह ऊपर से हमें दिया गया सबसे अनमोल उपहार है, जिसे हम बुद्धि या समझदारी कहते हैं। अगर आप जीवन की सुंदरता को समझना चाहते हैं तो खुद के अंदर देखें कि आपके पास क्या है और आपने जीवन में क्या हासिल किया है। जब आप कृतज्ञता से भर जाएंगे तो आप जीवन की सुंदरता को महसूस कर पाएंगे। जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उसके बारे में खुश रहें और उसी संतोष और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखें। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको बसा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। प्रेम को न समझने से आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम एक पवित्र चीज है। प्रेम ईश्वर है, ऐसा कहा जाता है। इसे अपना नियम बनाएं कि सभी के लिए प्रेम और दया रखें। जिस दिल में प्रेम होता है वह दिल बसा हुआ होता है। जितना अधिक प्रेम आप बांटते हैं उतना ही अधिक प्रेम आपके पास लौटकर आता है। जिसके दिल में प्रेम और दया होती है वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह किसी के प्रति बुरी नकारात्मक भावनाएं नहीं रख सकता। वास्तव में प्रेम के अंदर वह शक्ति होती है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। एक व्यक्ति गलत काम करके कभी शांति से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा डर और पछतावा बना रहता है। गलत काम करना बंद कर दें, फिर देखिए आपको कितनी खुशी और संतोष मिलेगा कि आपका पूरा जीवन शांति में बीतेगा। जो स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं उनके पास से खुशी भाग जाती है। चाहे वे कितनी भी खुश होने का दिखावा करें, वे अंदर से दुखी रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी होती है वहां प्रेम होता है। यह सब कहने के बाद गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों, ऐसे विचारों को अपनाकर और जीवन को सकारात्मक बनाए रखकर जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इस वीडियो में आपने सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति के बारे में सीखा और यह जाना कि अपनी योग्यता पर संदेह करना ही हमें नीचे रखता है। हमेशा अपनी ताकत और गुणों की याद दिलाते रहें, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमें अपनी अंदर की आवाज सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियों, अपनी ताकत और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और जान लें कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम दृढ़ हैं। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, इसलिए जितना अच्छा हो सके सोचें और करें। तो फिर किस बात की देर है? आज और अभी से अपने सपनों को पूरा करना शुरू करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और भी ज्ञानवर्धक उपदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल विजडम स्टे को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।